जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.3 का मैंने टोटल लगभग 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। आज के इस वीडियो में पूरा ये 2 क्वेश्चंस बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इन दोनों को कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले यानी प्रश्नावली 1.2 में आपको समझाया था, है ना, कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालोगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अलग अलग अपरिमेय संख्या बताना है, वो भी 3। कितनी? 3। तो चलिए अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है परिमेय संख्या के बीच में, ये आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये 5/7 है ना, तो 5 में 7 से भाग कर दीजिए। ऐसे ही 9 में 11 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब भाग करते हैं। पहले करते हैं 5 में 7 से। तो देखिएगा 5/7। ठीक है, तब तक भाग करिएगा जब तक रिपीट ना होने लगे। देखिए दशमलव और 0, 7 7 49, क्या आया 1, फिर 0, 7 एकम 7, फिर आया नीचे 3, फिर 0, 7 चौक 28, फिर आया आपका 2, फिर 0, 7 दूना 14, फिर आया 6 और 0, 7 तो 8 56, फिर आया आपका 4, ठीक है, और 0, 7 5 35, फिर आया नीचे 5, है ना। देखिए नीचे 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 0 बढ़ाता हूँ तो फिर वही होगा, 50 से शुरू हुआ था 50, यानी यहीं से अब रिपीट होना स्टार्ट होगा। मतलब ये वाली संख्या जो है कि क्या है, 5/7 का डिवाइड वाला फॉर्म है। तो लिखूंगा, देखिए क्या लिखूंगा, हल, और लिखूंगा 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। तो बताइए 5/7 को क्या लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ ना 0.71428 भाग देने पर, और इसके ऊपर लगा दूंगा बार, क्योंकि यही रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही। और ये 9/11 का आप करते हैं ना, 11 में 9 से भाग करते हैं। चलिए देखिए 9/11, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 11 8 88, 90 में से 88 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 0, 11 एकम 11, फिर आ गया 9। अगर मैं फिर से यहाँ 0 बढ़ाता हूँ तो देखिए 90 से शुरू हुआ था, 90 से आ गया, तो 90 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 0.81 बार बार रिपीट होगा। तो क्या हो गया, 0.81 के ऊपर बार हो गया। मतलब हमने सबसे पहले इसको भाग कर लेना है। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच, है ना, 0.71 से लेकर के 0.81 के बीच में अपने मन से नंबर बढ़ाते बढ़ाते 3 कर लीजिए। तो देखिए लिखूंगा पहला अपरिमेय संख्या, फिर लिखूंगा दूसरा अपरिमेय संख्या, फिर लिखूंगा तीसरा अपरिमेय संख्या। यानी पहला, दूसरा और तीसरा 3 करना है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सुनिएगा। ये हमको पता है 0.71 से स्टार्ट है, तो मैं 71 के बाद यानी 0.72, 0.75, 0.76 ऐसे करके, और 0.81 से पहले इन्हीं के बीच में संख्या करके तीनों को बनाऊंगा। तो देखिए 0.71 से स्टार्ट है, तो मैं बनाता हूँ 0.72, है ना, यहाँ पे 4 2 है, तो अपने मन से कुछ भी बना लीजिए। अब ये वाला आगे वाला आपको 7 1 से अधिक रखना है, ठीक है, और 8 1 से कम रखना है। बात समझ में आ गया ना। ठीक है, तो 0.72 2 5 3 0 6 0 00 ऐसे डॉट 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 कर दिया, पहला संख्या हो गया। बस आंसर बहुत सारे हो सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। दूसरा बनाएंगे तो देखिए 7 2 से स्टार्ट करके इसको कर देता हूँ 0.75 3 2
6 1 7 2 है ना, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा। बस अब तीसरा बनाना है तो इससे हम कम चाहिए ना, तो 7 5 कर लिए तो और आ जाता हूँ। चलिए इस पर इसे 80 के आसपास बनाता हूँ। 80 देखिए 81 से कम है तो 80 75 6 7 3 2 है ना 2 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके। मतलब कोई भी संख्या जो है कि रिपीट नहीं हो रही है, और ये क्या है, सभी अपरिमेय संख्या है, 3 अलग अलग। मुझे और कहा होता तो और भी बना सकता हूँ, बहुत सारा बन सकता है अपरिमेय संख्या, हजारों संख्या बन सकती है इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, आंसर, यानी ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो देखिए अगर हम ये समझ जाए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है तो वो पहचान लोगे आप आसानी से। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय होती है जिसे P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, तो वो अपरिमेय होती हैं। अब समझिएगा क्वेश्चंस को ध्यान से, एक एक चीज़ देखिए। जब कभी रूट के अंदर कोई संख्या लिखी गई हो, अगर वो रूट से बाहर निकल जाएगी तो वो होगा परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर कोई संख्या दशमलव में लिखा हो और दशमलव में संख्या लिखने के बाद अगर रिपीट हुआ हो, बार बार रिपीट हुआ हो, तो हम उस संख्या के ऊपर बार लगा सकते हैं, इसका मतलब वो परिमेय संख्या। और जो दशमलव के बाद आई तो हो लेकिन वो रिपीट नहीं हुआ हो, ऐसे बढ़ता गया हो, ठीक है, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। और दूसरा, दशमलव के बाद कुछ दूर जाने के बाद अगर संख्या रुक गई है तो वो होती हैं परिमेय संख्या, और जो नहीं रुकी हैं वो होती हैं अपरिमेय संख्या। यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। देखिएगा ये क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने परिमेय और अपरिमेय में समझा दिया था ये चीज़ें। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे है रूट 23 है ना, पहला है रूट 23। रूट के अंदर से 23 कभी बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए रूट 225 बाहर निकल जाएगा, ये होता है 15 का, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, मैंने समझाया था कि अगर रूट से बाहर निकल जाए तो परिमेय संख्या, ठीक है, और नहीं निकले तो अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये दशमलव के बाद रुक गया है ना संख्या, दशमलव के बाद रुक जाएगा तो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए यहाँ पे है 7.478 यहाँ पे देखेंगे कि 478 ये बार बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब इसमें इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7.478 के ऊपर बार, है ना। अब ये बार के रूप में जब भी लिख पाओगे, यानी संख्या रिपीट हुई रहेगी, वो होगा हमेशा परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। आप बुक में मत जाइएगा, बुक वाले ने इसका आंसर में अपरिमेय संख्या दिया है, बट मैं आपको दिखा दिया कि देखिए भैया ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। बहुत सारे यूट्यूबर्स वालों ने भी गलत किया है, उसको अपरिमेय बता दिया है। नहीं, ये बार बार रिपीट हो रहा है। देख लीजिए 478 है ना, 3 डिजिट का रिपीट हो रहा है, इसलिए परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे 1 दशमलव में तो है, लेकिन कहीं देखिए रिपीट हुआ है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100, 1000, 140, ऐसे करते बढ़ता गया है। इसका मतलब कि है अपरिमेय संख्या, रुकने का नाम नहीं ले रहा है ना, ये है अपरिमेय संख्या। बस इतना ही था हमारा प्रश्नावली 1.3 पूरा कंप्लीट हो गया। यानी टोटल क्वेश्चन इसमें 9 थे, ये 9 लास्ट मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।